जंगल जो है ना वो सदियों से है और उसमें आदिवासी रहते हैं, हम और आप नहीं रहते, तो उसमें हक उनका ही है। और अगर हक के लिए मैं झारखंड वासियों को अभी भी कहता हूँ कि हक के लिए अगर लड़ना पड़े और मरना पड़े तो आप ये जरूर करना। हम 19 तारीख को हमारे यहाँ आदिवासी जो भी बैठे हैं, ये यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जरूर उस आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल हो। और जल, जंगल और जमीन और ये पहाड़, इन पे सबसे ज्यादा हक आदिवासियों का है, न तो जैनों का है न किसी औरों का है। तो ये देशद्रोही तो ये है, दूसरों की प्रॉपर्टी पे, दूसरों के मंदिरों पे ये कब्जा करते हैं। पूरी पहाड़ी को जैनों ने वो कब्जा कर दिया, जबकि वहाँ शिव जी का मंदिर। देशद्रोही वो हुए कि देशद्रोही अनूप मंडल वाले। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये राजस्थान का पाली जिला है और पाली जिला का ये छाकुड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर अनूप दास जी महाराज जी का समाधि स्थल है। यहाँ उन्होंने कई साल तपस्या की है और अनूप दास महाराज जी का जो है कि काफ़ी अनुयायी है हमारे राजस्थान में, और उनकी एक अलग आध्यात्मिक सोच रही है, विचार रही है। उनका एक किताब भी है जिनको जगत हित करनी के नाम से जाना जाता है। जगत हित करनी किताब में बहुत ऐसी बातें लिखी हुई है जिनको उनके अनुयायी उजागर करना चाहते हैं, उनकी सोच को दुनिया को बताना चाहते हैं। हम लोग के झारखंड में मारंगबुरु पराशरनाथ पर्वत को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, और उस विवाद की जब वीडियो वायरल हुई तो वो वीडियो कहीं ना कहीं अनूप दास जी महाराज जी जो संत थे उनके अनुयायी के हाथ लगा, और वो लोग भी हमारे साथ बात किए। जब ये बात जैन धर्म के लोगों को पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो देश के गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं। तो कुल मिलाकर आज मैं सोचने लगा कि आखिर जो लोग हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित की बात करते हैं, जो लोग झारखंड के आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं, आखिर वो लोग देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? आखिर वो लोग कौन है? मुझे जानने की पूरा जिज्ञासा हो गई, और मैं जानने के लिए खास करके 19 तारीख को दिल्ली में हमारा पूरे वर्ल्ड से जो आदिवासी का महाजुटान होने जा रहा है, मैं उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि इसी बात पर राजस्थान जाता हूँ और जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं मिलूंगा। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो अनूप दास जी महाराज जी के कई, लगभग कितने मंदिर हैं बाबा जी? करीब 200 मंदिर। 200 मंदिर हैं। आपका शुभ नाम पहले? धन सिंह राठौड़। मैं अनूप मंडल का अनुयायी हूँ और यहाँ सेवा समिति का हूँ मैं, जो यहाँ आने जाने वालों की सेवा करते हैं। आप लोग देशद्रोही हैं, ये कैसे हो सकता है? हुक्म, देशद्रोही तो वो होता है जो दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और देश का भेद आज एक सिद्ध बात है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाने वाले जैन बनिए थे, कलकत्ता से गए थे, ये इतिहास में है। हाँ, तो वो लाने वाले हैं। तो मंडल वाले तो एक ही बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपने इस संसार में जो बात, अनूप स्वामी जी ने जो बात बताई, उन्होंने बताया कि ये संसार जो जमीन माता है ये जिंदा जीव है, हमारे तुम्हारे मुआफिक जिंदा जीव है। तो इसके नाम से होम आहुति पाप करते हैं ना, तो ये जमीन माता को लग जाता है, तो अंदर सब दुखी होते हैं, जीवा जून वनस्पति वगैरह। पहले तो मैं आपका इस धरती पर, हमारे जाकोड़ा की पावन धरती पर स्वागत करता हूँ कि आप वहाँ से चलकर यहाँ पधारे, और जो वहाँ पे आज आदिवासियों में जो जागृति आई है, उनके जो मारंबुरु जो है उनके ऊपर भी वो इन जैन लोगों ने कब्जा करने का जो किया, और वो पहाड़ी को अपना, वो सुमेर शिखर को अपना बताने की कोशिश की है। तो वहाँ के आदिवासी जाग उठे हैं। मैं यहाँ की जनता से भी एक कहना चाहूँगा कि हमारे आज हर मंदिर, जैसे ये बामनवाड़ा वीरवाड़ा के पास में वो ये लोग बामनवाड़ जी कहते हैं। तो देशद्रोही वो हुए कि देशद्रोही अनूप मंडल वाले हुए। पूरी पहाड़ी को जैनों ने वो कब्जा कर दिया, जबकि वहाँ शिव जी का मंदिर था, पूरा उनको कब्जा कर दिया। खुडाला के अंदर ये फालना में जो माता जी का मंदिर था, जो हमारे इनके बड़े फादर वहाँ के भोपा जी थे, मतलब वहाँ पे वो पुजारी थे,
तो वहाँ पे भी आज वो जैन अम्बे माता कर दी। मैं एक पावापुरी के अंदर एक वहाँ पे खान साहब का कुआं था, तो कुएं के ऊपर सामुंडा माता का मंदिर था। तो सामुंडा माता के मंदिर में पूरी पब्लिक वहाँ की आती थी, और शायद ये आषाढ़ महीने की 14 को तो वहाँ पर बनियों ने वो खरीद लिया और वो मंदिर को गिरा दिया। वहाँ पे जोरदार आक्रोश हुआ। तो इन्होंने क्या है, बड़े बड़े लोगों को किसी प्रकार से सेटिंग करके वो उनको शांत कर दिया कि हमारी देवी को ये पूजेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देवताओं के ऊपर ऐसे हजारों तरीके के इनके कब्जे हैं। अभी ये धुनापराव के अंदर एक वहाँ पे एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हमारे अनूप स्वामी जी की ध्वजा लगी हुई थी। तो उस नीम को गिराने के लिए इन्होंने उसको गांव वालों को कर करा के 20 लाख रुपए वहाँ डाल के उसको गिरा दिया, और आज वहाँ पे बाउंड्री निकाल दी, और वो पूरा महादेव जी का वो भी कब्जा बड़ियों के कब्जे में है, साबी उन जैनियों के पास में वहाँ की, वो आके खोलते हैं। तो ये देशद्रोही तो ये है, दूसरों की प्रॉपर्टी पे, दूसरों के मंदिरों पे ये कब्जा करते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हम झारखंड वालों के साथ में है, और झारखंड वालों को मैं बड़ी उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। तो मैं झारखंड वालों के साथ हूं और साथ दूंगा। उन लोगों की बड़ी हिम्मत का दाग देता हूं कि उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। आपका चाकुड़ा धाम पे ग्रामीण टीवी का स्वागत है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये जो संसार मान नहीं रहा है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, कई बार। और मैं बड़े उदाहरण न देकर ताज़ा उदाहरण, छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ। जो भी भारत के अंदर कई ऐसे संत हुए, जिन संतों के शरणों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता उनके शरणों में जाते थे, मगर उनकी असलियत सामने आई तो वो जो महात्मा जी वो जेलों में है। अनूप दास जी ने जब इनकी खोज की कि भाई ये दुनिया में दुख क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, ये बाप से पहले बेटा क्यों मर रहा है, काल क्यों पड़ रहा है, बीमार क्यों हो रहा है, ये संसार की उधर पूर्ति करने वाली ये धरती माता है जो अनफल देने में कमजोर क्यों हो रही है, ये सोना चांदी जो इतने जमीन पे पड़े रहते थे, जो बलराजा के जमाने तक सोना चांदी जमीन पे खुला पड़ा रहता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने पता किया कि समुद्र के बीच में जो इन्होंने जैन बणियों ने जो एक ऐसी राक्षसी विद्या बनाई है, जो उन किताब में जगतीत कहानी किताब के अंदर लिखा है, एक समुद्र के अंदर ऐसा भंवर पड़ता है और किसी का भी जहाज और कोई जहाज वगैरह जावे तो शक्कर में आपके डूब जाता है तो पता नहीं चले। जो अनूप दास जी ने लिखा कि दुनिया में जो लोग हैं, इन जैन बणियों का जो असली राक्षसी जादू ये जो दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, जो हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हैं, वो इन बणियों के पाप करने की जगह है। जब सरकार इनकी खोज करेगी जो पता चलेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जिंदा तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता। जब आप जी ने लिखा, अनूप दास जी ने अपनी जगतीत कहानी पुस्तक में, कि अगर जिंदा स्वर्ग में जावे तो पता चल जावे कि वहाँ पे काम करने वाला आदमी है, इन बणियों के आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो अगर सरकार अगर कदम उठावे तो ये किसी भी प्रकार का संसार में दुख नहीं होगा। जो अभी ये जो तुर्की में भूकंप आया, 10, 15, 20 हज़ार आदमी मरे, और अभी जो भूकंप की घोषणा की जा रही है कि लोग मरेंगे, तो मेरा आपसे सरकार से निवेदन है, मैं अनूप मंडल, समस्त अनूप मंडल की ओर से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। ये हमारे अनूप मंडल के यहाँ की व्यवस्थापक हैं, ये धन सिंह जी हमारे अनूप मंडल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज भी ये सारी जो मैन हमारा जो अनूप मंडल का मुख्य धाम जो है जाकुड़ा है, इनकी सारी व्यवस्था संभालते हैं। मैं इनको साक्षी रख के कहता हूँ, जब ये सरकार इनकी जाँच करेगी, इन दुनिया में इनका पंडा फोड़ हो जाएगा और दुनिया सभी सुखी होगी। नहीं तो जो ये भूकंप से मार देंगे, या तूफान लाके मार देंगे, या फिर कोरोना जैसी बीमारी, ऐसी कोई और बीमारी लाकर, जैसे पी नामक बीमारी लाई जिसमें गायों की क्या दुर्दशा हुई है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये कोई परमपिता परमेश्वर नहीं करता, ये कुदरत से बीमारी नहीं आई। ये हमारे अनूप मंडल की मांग है कि ये राक्षसी विद्या से जैन बणियां करते हैं। अगर इन स्वर्ग नरक की जांच हो तो इन दुनिया का दुख मिट जाए तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। ये हमारी, मैं एक ही इन बनियों को कहना चाहूंगा, इन जैनों को, ये जो बार बार कहते हैं कि ये गद्दार है और ये किताब प्रतिबंधित, देशद्रोही, हाँ, हमारे को ये देशद्रोही कहते हैं। हम देशद्रोही का हमारा एक भी काम नहीं है। हम पूरी भारत सरकार की सेवा करते हैं और हम टैक्स भरते हैं। एक भी हमारा 100 साल में ऐसा कोई क्रम उजागर नहीं हुआ। ये झूठे आरोप लगाते हैं। जैसे कलोल के अंदर 4 साध्वी एक्सीडेंट में ट्रक से मर गई, जो इन्होंने खूब कोशिश किया और ड्राइवर के कहीं नार्को टेस्ट कराए, वो कि मैं अनूप मंडल का नाम ही नहीं जानता, वो कोई बाहर का था, राजस्थान के बीकानेर साइड का था, उसने सुना ही नहीं था। तो इस प्रकार से ये करते हैं, ये केवल बदनाम और बदनाम। एक बार सिरोही के कलेक्टर ने बिल्कुल क्लियर किया था कि
एक कोई ट्रक से टायर से पत्थर उछल के एक साध्वी के लग गया तो कि इन्होंने मार दिया। सारे उस कलेक्टर ने, उस एसपी ने इसको झुठला के उसमें साफ अखबार के अंदर पूरा आर्टिकल छपा था। और मैं इन बड़ियों को और कहना चाहूंगा और आपको भी एक कहना चाहता हूं और झारखंड वालों को भी कहना चाहता हूं कि हम 19 तारीख को हमारे यहाँ आदिवासी जो भी बैठे हैं, ये यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जरूर उस आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे अंदर से भी कोई जाना चाहेगा तो जाएगा। ये धाम, यहाँ जाकोड़ा धाम से हम जरूर उन झारखंड वासियों के उस सम्मेलन में हम दिल्ली के अंदर हम शरीक होंगे। सो बिल्कुल झारखंड वालों को भी और ये सबको भी बता देना, हमारे आदिवासी एक एक वहाँ आने के लिए तैयार है, तड़प रहे हैं। इनकी भी पहाड़ों में, और ये पहाड़ और ये तो इनका ही है, हक है। पहाड़ों में आदिवासी रहते थे, दूसरे लोग तो ये कहाँ से गए पहाड़ों में। इसलिए ये बिल्कुल झूठे हैं, हमको गद्दार कहते हैं। ये एकदम गद्दार। ये हर्षद मेहता कौन था, ये कितने घोटाले हो रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ से ये मुकेश मोदी, ये हमारे सिरोही का मुकेश मोदी 14,800 करोड़ का आदर्श सोसाइटी घोटाला करके इस भोली भाली सब जनता को ठग के वो आज जेल में बैठा है। वो कौन था? ये जैन। ऐसा इतना बड़ा घोटाला नीरव मोदी से भी बड़ा, और ये मोदी लगाते हैं। ये प्योर जैन है, आज हमारे बीच का है, सिरोही का। तो ये इतने बड़े घोटाले हैं और सरकार इसको क्यों नहीं खोजती? आज एक वो सिरोही का जो निर्दलीय विधायक है, बढ़िया जैन है, संयम लोढ़ा, उसने भी कहा कि ये सरकार क्यों नहीं करती। ये सब एक है, केवल हमारे को गुमराह करने के लिए उनको करते हैं। ये क्यों नहीं बैठता संयम लोढ़ा धरने के ऊपर? वो वहां से विधायक है, उनको निर्दलीय जिताया है। आज ये इस मुकेश मोदी के विरुद्ध में सिरोही कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठ जाइए, वहां पे विधानसभा के अंदर वो धरने पे बैठ जाए कि इनका उजागर किया जाए और इनका जो पैसा गरीबों का लूट के गया है वो वापस दिलाया जाए। आप हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को क्या मैसेज? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो आग लगी है ना, जैसे जंगल में आग लगती है ना, तो सारा जंगल जलता है। तो बाबूजी ने किताब में कहा था कि कोई तो आएगा। संसार के अंदर बहुत लोग हैं जो बाबूजी के अनुयायी है, उनके भाविक है, और उन भाविकों में से एक मैं भी हूँ। मेरा नाम ओम सिंह टाइगर है, मैं खुडाला फालना का निवासी हूँ, बाबूजी का अभी भाविक बना हूँ। और जल, जंगल और ज़मीन और ये पहाड़, इन पे सबसे ज़्यादा हक आदिवासियों का है, न तो जैनों का है न किसी औरों का है, क्योंकि आदिवासी की धरोहर है वो। और आज अगर कोई जैन कहते हैं कि ये हमारा है तो हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि शहर और जंगल में फ़र्क रहता है। जंगल सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से है, शहर नए बसते हैं। शहरों को बसने में 100 साल, 50 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 साल लगे होंगे शहरों को बसने में। मगर जंगल जो है ना, वो सदियों से है, और उसमें आदिवासी रहते, हम और आप नहीं रहते, तो उस पर हक उनका ही है। और अगर हक के लिए, मैं झारखंड वासियों को अभी भी कहता हूँ कि हक के लिए अगर लड़ना पड़े और मरना पड़े तो आप ये ज़रूर करना, क्योंकि इंसान पैदा होता है ना तो हक के लिए होता है, और वो मरता भी है तो हक के लिए मरता है। ये जो जीवन दिया है ना, ये कमाने के लिए नहीं दिया है, कि ऐशो आराम के लिए नहीं दिया है। ये मान सम्मान के लिए जीना और मान सम्मान के लिए मरना सिखाता है। तो मैं झारखंड वालों, आदिवासियों को धन्यवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि इस लड़ाई को जारी रखना। ये आपकी धरोहर है, ये आपके बाप दादाओं की ज़मीन है, इसी पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो ये थे ओम सिंह टाइगर, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी को मैसेज दे रहे थे कि अगर हक के लिए आपकी जान भी चली जाए तो आप पीछे नहीं हटोगे। मेरा नाम जैता भारती दिवा भारती गोस्वामी, मैं सनातन धर्म से हूँ। कि भाई जिस तरह से इन बंदियों ने हमारे गुजरात, राजस्थान में देवी स्थानों पर अतिक्रमण किया है, उसी तरह पर इन बंदियों ने झारखंड में भी अतिक्रमण करना चालू कर दिया है। इसलिए हम लोग झारखंड वासियों के साथ में हैं, और हमें जो देशद्रोही कर रहे हैं, तो देशद्रोही तो ये बनिए हैं। हम झारखंड वासियों से को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम उनके साथ में। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ?
तेज सिंह मेरे को कहता है। दास जी की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अनूप दास जी महाराज ने जो किताब में लिखा है, बाप जी ने किताब लिखा है कि पहले छज्जक में 12 मास बरसात होता था और सोने चांदी का ठाट और पाट था, और गरीबों के घर में सोने चांदी के बर्तन थे। तो पहले क्या मालिक दूसरा था, अब क्या मालिक दूसरा है? मालिक तो वो का वो ही है जो जिसने जमीन आसमान को बनाया था, वो आज भी वो का वो मालिक है। तो आज वो धन कहाँ गया और क्यों नहीं, उनको राजा बादशाहों को सबको मतलब कहा था कि अभी उनकी तलाश करो। तो उसने वो जब बंदियों का, बाप जी ने किताब में लिखा कि बंदियों ने जाल किया, इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं देती थी, इसलिए उसने वो सोना चांदी खानों का तलाश नहीं किया, क्योंकि सोना चांदी की जो खाना बोलते हैं वो जमीन माता की चर्बी है। जैसे अपन लोग मतलब खाना खाते हैं और चर्बी बढ़ती है, इस हिसाब से जमीन माता के वो चर्बी है। तो ये नौ जो धातु जमीन माता के शरीर में है, वो जमीन माता की चर्बी है। तो जैसे चर्बी बढ़ती जाती है, जैसे सोना चांदी की खाने बढ़ती जाती है। तो पहले गरीब में गरीब का, उसके घर में सोना चांदी की खाने थी ना, बर्तन थे इसका। तो अब वो नहीं है, तो वो कहाँ गए? और पहले 12 मास बरसात होता था, जिसको पूरा विश्व में 12 मेघमाला कह रहे हैं। जो 12 मेघमाला उनको कहते थे कि जो 12 महीनों में 12 बरसात होते थे। तो पहले खेती बाड़ी का काम नहीं चलता था, सभी मतलब बिना बाये बिना खेती किए सब जगह मतलब ये खेती बाड़ी होती थी और सबके लिए खाने को तैयार था। और क्योंकि 84 लाख यूनी मालिक ने बनाई है, उनके पेट भरने के लिए 18 करोड़ वनस्पति पैदा की है। तो ये सिर्फ 84 लाख यूनी के लिए ही है। तो वो क्यों भूख आई आज? क्योंकि जमीन माता वो की वो है। तो ये जमीन माता जीव का जीव है। जैसे आदमी बीमार होता है, इस हिसाब से जमीन माता को ये बीमार कर देते हैं जी। ये पानी जो है, ये जमीन माता की खुराक है। तो जमीन माता की खुराक बंद हो जाती है तो फिर ये खाना वाना सब गल जाती है। क्योंकि आदमी का शरीर जैसे गल जाता है, इस हिसाब से उनका भी शरीर गल जाता है, क्योंकि आदमी के मुताबिक जमीन माता का शरीर है। ये बाप जी ने किताब में लिखा है। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल सही बात है बाप जी ने किताब पर। तो कुल मिलाकर ये बातें कैसी लगी? अच्छी लगी तो हम झारखंड के और तमाम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जितना हद तक हो सके लाइक कमेंट करें, शेयर करें, अपना राय रखें। और ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है किसी के हक अधिकार के लिए, ये आपका कमेंट बताएगा। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई AR वकार भी लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय राजस्थान, जय भारत, जय धरती माता।